जो भी लोग भगवान को सहारा समझते हैं वे गलती में हैं। भगवान को आप सहारा ना समझें। भगवान को सहारा समझने से भगवान कभी उपलब्ध नहीं होगा, और वैसे भी कमजोरों के लिए इस जगत में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। और जो शक्तिहीन है, जिसमें साहस की कमी है, धर्म उसका रास्ता नहीं है। दिखता उल्टा है। दिखता यह है कि जितने कमजोर हैं, जितने साहसहीन हैं, वे सभी धार्मिक होते हुए दिखाई पड़ते हैं। कमजोरों को, साहसहीनों को, जिनकी मृत्यु करीब आ रही है, उनको घबराहट में, भय में धर्म का ही मार्ग मालूम होता है। इसलिए धर्म के आसपास कमजोर और साहसहीन लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि बात उल्टी है। धर्म तो उनके लिए है जिनके भीतर साहस है, जिनके भीतर शक्ति है, जिनके भीतर बड़ी हिम्मत है। और जो कोई अंधेरे में अकेले बिना प्रकाश के चलने का दुस्साहस कर सके, उसके लिए धर्म है, उसके लिए धर्म का मार्ग है। धर्म का मार्ग इतना आसान नहीं है। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। दुनिया में यही वजह है कि जब से कमजोरों ने धर्म को चुना है, तब से धर्म कुछ कमजोर हो गया है। और अब तो लगभग सारी दुनिया में कमजोर ही धार्मिक हैं। जिनमें थोड़ी सी भी हिम्मत है, लगभग वे धार्मिक नहीं हैं। जिनमें थोड़ा सा भी साहस है, वे नास्तिक हैं। जिनमें साहस की कमी है, अधिकतर लोग आस्तिक हैं। भगवान की तरफ सारे कमजोर लोग इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए दुनिया में धर्म नष्ट होता चला जा रहा है। इन कमजोरों को भगवान तो बचा ही नहीं सकता। ये कमजोर भगवान को कैसे बचाएंगे? कमजोरों की कोई रक्षा नहीं है, और कमजोर तो किसी की रक्षा कैसे करेंगे? सारी दुनिया में, मनुष्य के इतिहास के उन दिनों में, इन क्षणों में जो धर्म का अचानक पतन हुआ है, उसका बुनियादी कारण यही है। अगर आप में साहस है तो धर्म के रास्ते पर चलने का मार्ग खुलता है, लेकिन यहां स्थिति विपरीत है। अगर आप में साहस हो तो ही धर्म के रास्ते पर चलने का मार्ग खुलता है, और अगर न हो तो दुनिया के बहुत सारे रास्ते बंद हैं। धर्म आपके लिए नहीं हो सकता। जो आदमी भय के कारण या भयभीत होकर धर्म की तरफ आता हो, वह गलत आ रहा है। लेकिन सारे धर्म पुरोहित तो आपको भय देते हैं। कभी नरक का भय, कभी स्वर्ग का प्रलोभन, कभी पाप और पुण्य का भय, और तो कभी उसका प्रलोभन। और इसी उहापोह में लोगों के बीच घबराहट पैदा हो जाती है, और यही घबराहट का उपयोग वो धर्म के गुरु करते हैं। और सोचने वाली बात है, वे घबराहट के द्वारा आप में धर्म का प्रेम पैदा करना चाहते हैं। और यह आपको पता है कि भय से कभी प्रेम पैदा नहीं होता, और जो प्रेम भय से पैदा होता है वह एकदम झूठा है। उसका कोई मूल्य नहीं होता। आप भगवान से डरते हैं तो आप नास्तिक होंगे, आस्तिक नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान से डरें, वह आस्तिक है, गॉड फियरिंग है। जो ईश्वर से डरता हो वह आस्तिक है। जो लोग भगवान से भयभीत हैं, वे भगवान के शत्रु हैं, और उनके मन में भगवान के प्रति घृणा होगी। मैं आपसे कहूं तो ईश्वर से कभी भय मत खाना। ईश्वर से भय खाने का कोई कारण नहीं है। इस सारे जगत में अकेला ईश्वर ही है जिससे भय खाने का कोई कारण नहीं है। और सारी चीजें भय खाने का कारण हो सकती हैं, लेकिन हुआ उल्टा है। और मैं बड़े बड़े धार्मिकों को यह कहते सुनता हूं कि ईश्वर का भय खाओ, और ईश्वर के भय खाने से पुण्य पैदा होता है। सच पूछे तो ये निहायत झूठी बातें हैं। अब भय से कहीं सदाचार पैदा हुआ है? भगवान के प्रति भय से कोई विकसित नहीं होता। भगवान के प्रति तो बड़ा अभय चाहिए। और अभय का अर्थ क्या होगा? अभय का अर्थ होगा कि जो लोग श्रद्धा करते हैं, वे लोग भय के कारण श्रद्धा करते हैं। इसलिए श्रद्धा को मैं धर्म की आधारभूत शर्त नहीं मानता। अगर यह विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।